Hello students, a very good morning all of you. And student, this is Neeraj Pandey, your political science mentor. And today we are going to start the new chapter, the chapter number first from the second book. You have only two books of political science and this is your second book. Second book's name is Politics in India Since Independence. पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये हमारी सेकंड बुक है और इस सेकंड बुक में देयर आर ओनली 9 चैप्टर्स इन योर टेक्स्ट बुक एंड द फर्स्ट चैप्टर इज फ्रॉम द बुक challenges of nation buildings. This is a very important chapter for civil services examination because civil services exam, for example IAS, PCS, civil services for SSC, इन एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है. अगर आपने इस चैप्टर को अभी से ही रिमेंबर कर लिया तो यकीन मानिए इस चैप्टर से कम 4 से 5 क्वेश्चन पुट अप होते हैं आपके लिए. सो लेट्स स्टार्ट टुडे with the first chapter, challenges of nations building. What is the meaning of challenges? अर्थात चैलेंज मीन्स होता है चुनौतियाँ. ऑफ नेशन बिल्डिंग, जब एक नया राष्ट्र बनता है तो उस नए राष्ट्र के सामने काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो नेशंस काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करता है. सो ऐसा ही एग्जाम्पल इंडिया की हम बात करते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट बुक केवल इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित है. तो यहाँ पे एज यू नो डैट इंडिया बीकेम फ्री 15 अगस्त 1947 एट द मिडनाइट ऑफ 14 एंड 15 अगस्त एंड फ्रॉम द ब्रिटिश रूलर्स. तो यहाँ पे हमें ये तो पता है, ये हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि इंडिया 14 और 15 अगस्त को रात के 12 बजे के बीच एट द आवर ऑफ मिडनाइट में क्या होता है कि इंडिया फ्री हो जाता है. लेकिन उसी समय फ्री होने का मतलब ये नहीं कि हम लोग खुश हो गए थे, वे खुश तो हुए थे. क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजों से आज़ाद हो गए थे. लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि इंडिया इज आल्सो नोन एज अ डेमोक्रेसी कंट्री अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, बट वी हैव अडॉप्टेड अ रिप्रेजेंटेटिव टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी कंट्री and the forms of a parliamentary government in our country. Indian constitutions guaranteed fundamental rights and duties to every citizen, but there are many challenges faced by the Indian. उस समय क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, हम इस चैप्टर में केवल यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो इंडिया के पास कौन कौन से चैलेंजेस आए. तो चैलेंजेस तो बेटा काफ़ी हैं, लेकिन क्या है कि हमको मोस्टली 3 चैलेंजेस दिए गए हैं चैप्टर में, जो हमको 3 ये क्या है मेजर 3 चैलेंजेस जो मुख्य हैं, मेजर हैं, उनको हमको पढ़ना है. वैसे तो काफ़ी चैलेंजेस थे. अब हम यह बात करते हैं जैसे इसमें फर्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशंस. यहाँ पे क्या हो गया कि पहला चैलेंज क्या देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ओनली इंट्रोडक्शन बेसिक. यहाँ इंट्रोडक्शन में हमको क्या लिखना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एज वी नो डैट इंडिया बीकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947 फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. हम अंग्रेजों से आज़ाद हो गए थे 15 अगस्त 1947 को. एंड वी अडॉप्टेड अ डेमोक्रेसी कंट्री अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सो एटसेट्रा. लेकिन इन सब के बावजूद भी इंडिया में चैलेंजेस थे. अब वो चैलेंजेस कौन कौन से थे देखिएगा. सबसे बड़ी बात थी हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं था, क्योंकि आज भी हम गरीब देशों की श्रेणी में ही आते हैं. आज भी हम विकसित नहीं हैं, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप कंट्री नहीं हुए हैं. तो उस समय क्या कंडीशन रही होगी 1947 में, तो उस समय 3 चैलेंजेस थी इंडिया के बाद, इंडिया के आज़ाद होने के बाद. ये तो सबको पता है कि द पंडित जवाहरलाल नेहरू बीकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री. तो यहाँ पे उन्होंने भी फेस किया 3 चैलेंजेस. इसमें जब पहली बात हम करते हैं बेटा, तो पहला चैलेंजेस आता है शेप अ नेशन. शेप अ नेशन का मतलब होता है एक राष्ट्र का शेप कैसा है. हमको तो ये पता है कि भाई जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ये
इस टाइप का हमारा शेप बनता है। लेकिन इस शेप से एक कंडीशन और भी उभर के आई थी उस समय कि जो हमारा वेस्टर्न साइड था, यहाँ पे जो पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान क्या हो गया, डिवाइड हो गया। किससे? पहला चैलेंजेस तो इंडिया ने ये फेस किया कि हम लोग खुश तो थे कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन उसी समय पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन गया और इंडिया का जो मैप था उसके शेप में काफ़ी चेंजेस आ गए। जो शेप हमारे पास बचा, किसको छोड़कर? पाकिस्तान को छोड़ के। तो उस शेप में नेशंस में काफ़ी कुछ कैटेगरीज और भी हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है? विविधता। एज यू नो दैट Indians people spoke a various types of language. They celebrated a various types of festival. They adopted a various types of own culture and traditions, religions. ये सब क्या है? डाइवर्सिटी है। देखिएगा, हम साउथ इंडिया में चले जाते हैं तो कोई तेलुगु बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है। हम नॉर्थ में आ जाते हैं, जम्मू कश्मीर में तो डोगरी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं। यूपी बिहार में आ जाते हैं तो हिंदी भी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में चले जाते हैं तो तेलुगु भी बोलते हैं। गुजरात में चले जाते हैं तो गुजराती भी बोलते हैं। तो इट्स अ प्रॉब्लम क्रिएट्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस। एक ये क्रिएट क्या हो गई कि भी हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जिसमें अलग अलग बोली भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो पहला चैलेंज तो यह है कि हम एक डेमोक्रेसी कंट्री बना रहे थे और डेमोक्रेसी में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको इक्वल मानता है। तो इक्वल करने के लिए ये भी तो होना चाहिए कि भी सबकी बोली, सबके फेस्टिवल, सबके कल्चर, सबके ट्रेडिशंस क्या हो, बिल्कुल इक्वल हो। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको सेटिस्फाइड करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन बना। क्यों? क्योंकि पहली प्रॉब्लम यही क्रिएट हुई थी डाइवर्सिटी को लेकर। तो वे यहाँ पे क्या है, काफ़ी लोग क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्पीकिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया इक्वालिटी। जैसे मतलब इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो पहली डाइवर्सिटी हमारी चैलेंजेस थी। दूसरे, अब डाइवर्सिटी में बोलना मत, भी डाइवर्सिटी क्या हो गया कि विविधता। हमारा देश क्या है? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी बिकॉज कि all pupils who lives in India, they spoke a various types of language. They celebrated the various types of festivals. They celebrated the various types of own culture, own tradition, etc. So it is also known and it is called a diversity of our कंट्री। तो फर्स्ट चैलेंजेस क्या हुआ? सेव अ नेशन, और सेव अ नेशन में हमने पढ़ा डाइवर्सिटी। इट इज द फर्स्ट चैलेंजेस टू फेस बाय द इंडियन पीपल। नेक्स्ट इज स्टेबलाइज डेमोक्रेसी। अब स्टेबलाइज डेमोक्रेसी में क्या है कि हमारे पास दूसरा चैलेंजेस था कि हमको एक डेमोक्रेसी बनाना था, अपने देश को क्या बनाना था? डेमोक्रेसी। तो इसमें हमें क्या लिखना है कि when we adopted our constitution on 26 January 1950, तो we adopted a representative types of democracy and the forms of a parliamentary government। अब यहाँ पे क्या है कि सबके लिए इसमें एक गारंटी भी दी गई। हमें इसमें ये भी लिखना है कि आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड द फंडामेंटल राइट्स एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द मेन राइट टू वोट, द मेन की फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी थी वो राइट टू वोट के लिए भी थी। तो वे राइट टू वोट का मतलब है कि हमको केवल वोट ही नहीं देना है, कि हमारे देश में जो पिछड़े लोग हैं, जो इकोनॉमिक वीकर हैं, जो सोशल वीकर हैं, जो किसी न किसी प्रकार से वीक पोजीशन में आते हैं, उनको भी हमें पार्लियामेंट तक पहुंचाना था। क्योंकि तभी तो इक्वालिटी आती है हमारे पास। जब हमारे पास इक्वालिटी तब होगी जब हमारे यहाँ हर तबके का व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, जब वो पार्लियामेंट तक पहुँचेगा तो हम कह सकते हैं कि वी अडॉप्टेड आ वेरी गुड कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोवाइड्स टू अस इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो यहाँ पे थर्ड अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। तीसरा चैलेंजेस था कि उस समय हमारा जो इंडिया था वो डेवलपमेंट में नहीं था। हम लोग एक डेवलपमेंट कंट्री बनाने की ओर आज भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी इंडिया डेवलपमेंट कंट्री में नहीं आता है, वो डेवलपिंग कंट्री में आता है।
तो हमने ये देखा कि एक वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, एक बहुत अच्छा समाज का हम निर्माण करें। तो ये हमारे पास 3 मेजर चैलेंजेस थे। इसके अलावा हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो एक आता है चैलेंजेस पार्टिसिपेशन ऑफ द कंट्री। इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन गए, पहली चैलेंजेस ये थी। फिर दूसरी चैलेंजेस क्या थी कि जो पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी थे वो रिफ्यूजी भी इंडिया में आने लगे, क्योंकि जो वहाँ पे कुछ कम मात्रा में हिंदू रह गए वो उनको सताया जाने लगा, इसीलिए वो इंडिया को बैक हो गए। तो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने उनको यहाँ पे सेटलमेंट दिया, उनको शेल्टर दिया, उनको फूड दिए, उनको क्लॉथ्स दी, उनको लैंड दी। तो ये सब चीज़ें भी हमने फेस की चैलेंज है। नेक्स्ट हमारे पास एक चैलेंजेस और आती है कि जो हमारे पास छोटे छोटे जो उस समय प्रदेश हुआ करते थे, जैसे हमने पढ़ा कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो मोर देन 562 छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। कुछ राजाओं का शासन था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड में, कुछ अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज तो जब चले गए तो उनके स्टेट को तो हमने इंडिया में मिला लिया। लेकिन जो राजाओं का शासन था उनको एक राइट दिया गया कि या तो आप फ्री रहिए, या तो आप इंडिया के साथ मिल जाइए, या तो आप पाकिस्तान के साथ मिल जाइए। तो कुछ लोगों ने तो इंडिया के साथ मिलना उचित समझा, लेकिन कुछ ऐसी भी रियासतें थीं जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, इन 3 रियासतों को याद रखिएगा, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू कश्मीर। ये वो रियासतें थीं जो न तो पाकिस्तान के साथ मिल रही थी, ना इंडिया के साथ मिल रही थी, बल्कि वो कह रहे थे हम अपनी एक फ्री पॉलिसी पर चलेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के, जिनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, और वो हमारे पहले क्या थे, वाइस प्राइम मिनिस्टर भी थे, देश के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। उनकी सूझ और बूझ से उस समय इन रियासतों को इंडिया में मिलाया गया। तो काफ़ी चैलेंजेस का फेस करना पड़ा हमारे इंडिया के लिए, और उस चैलेंज के बाद इन सब चैलेंजों से जब हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, भाई इतने बड़े देश में जो वेरियस टाइप्स की लैंग्वेज बोली जाती है, वेरियस टाइप्स के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, वेरियस टाइप्स की कस्टम है, ट्रेडिशन है, इन सबको देखते हुए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना था, जो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पूरे देश के सिटीजन्स को सेटिस्फाइड कर सके। तो इट इज़ अ वेरी मोस्ट चैलेंजेस टू इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैलेंजेस था। इन सभी चैलेंजेस को हमने क्या किया, पूरा किया। अब हम जाके इस चैलेंजेस में आज भी जो इम्प्रूवमेंट करना होता है वो हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ये 3 मेन जो चैलेंजेस हैं उनको आप याद करेंगे। और हमने जो फर्स्ट बुक में द कोल्ड वॉर एरा पढ़ाया है उसकी मैं एक्सरसाइज में वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर दे चुका हूँ, और इस वीडियो के बाद मैं आपको लॉन्ग टाइप के आंसर भी सेंड करूँगा। और हमने सेकेंड बुक स्टार्ट की है, चैप्टर नंबर 1, और आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा, क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं। क्योंकि इस चैप्टर में केवल हमने जब से इंडिया आज़ाद हमारा देश हुआ है तब से हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन हमको 3 चैलेंजेस ही हमको इसमें पढ़ना था। Thanks for watching and see you in next video with a new topic from the chapter Challenges of Nation Building. Thanks.